भाजपा का मैनिफेस्टो देखा होगा आपने, देखा है। कितना सच्चाई से नजदीक लग रहा है। 10 साल में जब कोई सच्चाई धरातल पे नहीं आई, अब आगे क्या सच्चाई सामने आएगी। मुद्दा बीजेपी बहुत उठाती है कि कांग्रेस के पास न चेहरा है न आगे चलने की नीयत है। 9 लोग जो कांग्रेस के हैं और 10 में हो, 10 के 10 उम्मीदवार आपको कैसे लगे, आप जनता से पूछ सकते हैं। कांग्रेस ने एक एक व्यक्ति को चुनकर टिकट दिया है और सब जीतने जा रहे हैं। 2 ब्राह्मण मैदान में है, ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण है यार। कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस पार्टी का जनाधार इस समय एकदम 10 की 10 सीट लेके। दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। ये वो संदेश था पांडवों का जिसे लेकर श्री कृष्ण पहुंचे थे कौरवों के पास, जिन्होंने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार किया और हुआ संग्राम युद्ध, जिसका साक्षी बना कुरुक्षेत्र हरियाणा। और जो 5 गांव मांगे गए थे उसमें से एक था सोनीपत, और उसी सोनीपत के लोकसभा क्षेत्र में हम पहुंचे हैं जहां टक्कर का मुकाबला है। कई धुरंधर मैदान में है, लेकिन सबसे गजब की और सबसे स्ट्रांग जो मुकाबला है और जो टक्कर है वो 2 ब्राह्मणों के बीच में है। और उन्हीं में से एक ब्राह्मण के पास हम पहुंचे हैं, उनसे साक्षात्कार करने, उनका इंटरव्यू करने। हमारे साथ हैं सतपाल ब्रह्मचारी जी। नमस्कार सर। और मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा वर्मा जी हैं जो सवाल जवाब करेंगे सर। सबसे पहला सवाल मेरा यही है सर कि आप हरिद्वार में पले बड़े हैं और उसके बाद हरियाणा की सोनीपत की धरती पर पहुंचे और आप पर एक टैग लगता है बाहरी हैं, और दूसरा यहाँ पर जाट वोट ज़्यादा हैं, ब्राह्मण कम है, तो कितना मुश्किल कंपटीशन रहने वाला है? कोई कंपटीशन मुश्किल नहीं है। सतपाल ब्रह्मचारी जिस जगह बैठा है, ये पांडु पिंडारा सोम तीर्थ नाम से जाना जाता है। श्रीमद् भागवत में इसका वृत्तांत है। जब कौरव पांडवों की लड़ाई हुई तो उसके बाद ये आया कि वे उनकी शांति के लिए कहाँ पिंडदान किया जाए। ये सामने जो तीर्थ है पीछे, यहाँ पे पिंडदान हुआ था। और हरियाणा की सबसे पवित्र भूमि है, कुरुक्षेत्र भूमि में ही आती है। लेकिन सतपाल ब्रह्मचारी का नाम आज नहीं है। थोड़ा सा आप पीछे देखें, कैमरे से देखें तो मैं यहाँ का श्री महंत हूँ। 150 साल पुराना ये डेरा है, आश्रम है, मैन गद्दी है हमारी। और गांगुली में 2 गद्दी यहाँ पर नज़दीक है, गांगुली गांव जहाँ मेरा जन्म हुआ, और ये मेरा कर्मस्थली शिक्षा स्थली रहा है जहाँ मैं बैठा हूँ। और 3 आश्रम थे हमारे, अब तो 5-6 हो गए हैं। लेकिन जब शुरुआत में मेरी यहीं पर गद्दी हुई थी, मेरे पांडु पिंडारा के सभी हमारे आदरणीय बंधु यहाँ पर हैं जिन्होंने मुझे महंत बनाया था, उसमें भी कुछ लोग अभी हैं। और मैं यहीं रहता हूँ, यहीं से सारी हरिद्वार की व्यवस्थाएं चलती हैं। तो कितना कैसे देख रहे हैं इस मुकाबले बहुत को? बढ़िया। 2 ब्राह्मण मैदान में, हाँ, ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण है यार। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक चल रहा है। कांग्रेस पार्टी का जनाधार इस समय एकदम 10 की 10 सीटने के चांस हैं इस बार। ब्रह्मचारी जी, जो सोनीपत लोकसभा सीट है जाटलैंड कही जाती है, जहां पर जाटों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ब्राह्मण जो है वो 2 से 2.5 लाख के आसपास हैं। तो क्या इस बार की स्ट्रैटेजी दोनों ही पार्टियों की ये रही है, या खासतौर पर कांग्रेस की रही है कि ब्राह्मण वोट दूसरे पाले में ना चला जाए, उसे साध लिया जाए? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का सपोर्ट आपको है तो जाट वोट तो आ ही जाएगा। क्या इस सोच के साथ कांग्रेस चल रही है? देखिए, हाईकमान का फैसला और हमारे हरियाणा हाईकमान का फैसला, जिसमें चौधरी उदय भान जी, चौधरी श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, माननीय राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, माननीय सोनिया गांधी जी ने ये निर्णय लिया है। जो निर्णय लिया होगा, उचित निर्णय लिया होगा, सोच समझ के निर्णय लिया होगा उन लोगों ने। मैं तो उनके आदेश का पालन। आपको पता था जब आपकी टिकट अनाउंस हुई थी कि आपका नाम आएगा, क्योंकि आप उत्तराखंड में एक्टिव पॉलिटिक्स में जरूर थे, हरियाणा में अभी आप कहें तो पहला... मेरी जन्मस्थली है ये जन्मस्थली, शिक्षा स्थली है। 7वीं 8वीं तक मैं यहाँ पढ़ा हूँ। मेरा गाँव सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में है। पूरे अनुयायी आश्रम के ये जो भक्त दिखाई दे रहे हैं, सब इसी संस्था के अनुयायी और मेरे आदरणीय मतदाता हैं। सुबह 6 बजे आपसे पहले पहुंच गए होंगे, और मैं रात 1 बजे आता हूं, सुबह 6 बजे मैं निकल लेता हूं। आज आपका वेट कर रहा था, इसलिए थोड़ा मैंने, आप चंडीगढ़ से आए हैं, अगर बात ना होती तो अच्छा नहीं लगता आपको भी। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप वक्त दे रहे हैं। सवाल ये भी आता है कि जाटलैंड है, ब्राह्मण वोट कम है, लेकिन मोहनलाल की अगर हम बात करें, मोहनलाल बडौली जी की, तो वो भी इस बार जो है वो टक्कर का मुकाबला दे रहे हैं। मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने बताया ना आपको, मैं 36 बिरादरी का सम्मान करता हूँ, उनको साथ लेके चलता हूँ। मेरे लिए सब बराबर हैं। अच्छा, आप जब लोगों के बीच में जाते हैं, क्योंकि हम जब किसी से भी यहाँ पूछ रहे थे तो सब आपको महाराज कह के ही बुला रहे थे। हमारे यहाँ प्रथा है ये। हाँ जी। भाई आश्रमों में जो मैं इस संस्थाएं संभालता हूँ तो ये कहते हैं सतपाल महाराज। ठीक, बचपन से मैं संस्थाओं में रहा हूँ, आश्रम में रहा हूँ,
तो लोग करते हैं, वैसे मेरा सतपाल ब्रह्मचारी के नाम से ज़्यादा होगा। आश्रम और जो संस्थाएं आप चला रहे हैं, उससे जो समाज सेवा का काम आपका चल रहा है, उससे बेनिफिट मिलता हुआ नजर पूरा आएगा बेनिफिट राजनीति में? मिलता है। आदमी समाज में काम करे, ठीक, समाज में काम करता तो उसका नाम अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है। गरीब की, कमज़ोर वर्ग की सहायता करना हमारा लक्ष्य है। अच्छा, क्योंकि आप अध्यात्म से जुड़े हैं शुरू से, तो ऐसे में अगर हम राजनीति की बात करें तो उस आप सोच का किस तरीके से आप अपनी कहें कि सोच रखते हैं? क्योंकि लोगों का एक मिथ होता है कि जो धर्म और कर्म से जुड़े लोग हैं वो राजनीति में सक्सेसफुल नहीं होते। सारे आप देख लीजिए, भाजपा में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, कई संत बड़े बड़े पदों पर हैं। आज कई संत ऐसी जगह पे हैं, एक माननीय मुख्यमंत्री भी हैं, और यूपी में कई संत कांग्रेस से भी और सभी दलों से काफ़ी संत काम कर रहे हैं। काम करना, सेवा करना, कभी ये नहीं कहता कि संत को सेवा नहीं करनी चाहिए। संत ज़्यादा सेवा कर सकता है अगर राजनीति में आए तो। आए तो। अगर नहीं आए तो क्या ऐसा नहीं तब होता? भी- क्योंकि राजनीति कहते हैं, ऐसा कहा जाता है, चलन है कि ये तब राजनीति भी जो ऐसी है बात वो पथ से डगमगा देती है। अगर ऐसा सही कुछ है? व्यक्ति है तो ऐसा नहीं है, नहीं अच्छा, मुद्दे डगमाती। क्या है सेवा सर? की प्रेरणा देती है राजनीति। सेवा की प्रेरणा देती है। मुद्दे क्या है जैसे? मुद्दे मुद्दे, हमारा जो क्षेत्र जींद क्षेत्र है, सफीदों क्षेत्र है, ये आज तक बैकवर्ड माना जाता है कि बहुत पीछे है। लेकिन अब अगर जनता जनार्दन का मुझे सहयोग मिला तो पिछड़ापन इसका हट जाएगा, पिछड़ा क्षेत्र हट जाएगा। जींद अग्रणी हरियाणा की अग्रणी की भूमिका में होगा, और ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। पहली बार जींद से किसी लोकसभा प्रत्याशी को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है, कैसे देख रहे हैं जींद के लोगों से? जींद के लोग बहुत खुश हैं कि जींद को आज तक, जब से देश आज़ाद हुआ है, पहली बार ये कांग्रेस का टिकट मिला है, और सब चाहते हैं सतपाल ब्रह्मचारी नहीं, हर मतदाता इस क्षेत्र का कहता है मैं सतपाल ब्रह्मचारी हूँ। तो जिस तरीके से कांग्रेस इस वक्त, अगर मैं पूरे कांग्रेस की बात करूं प्रदेश में, कहते हैं कि दो गुटों में बटी हुई है, क्या नहीं, उसका कोई फायदा? क्योंकि वो कोई चीजें नजर आती हैं, मंच पर भी नजर आती हैं, अलग अलग मैं प्रचार हो रहे सबका हैं। सम्मान करता हूँ, कोई गुट नहीं है। मेरे मंच पे सब लोग हैं, आप देखते होंगे हर नेता सतपाल ब्रह्मचारी के साथ है जींद में। तो उस चीज का चुनावों में फायदा होगा आपको? बिल्कुल फायदा हो रहा है। अच्छा, हुड्डा साहब काफ़ी नज़दीकी रिश्ते हैं आपके हुड्डा साहब के साथ, बताएंगे कब से जुड़े हैं उनके साथ? तो कांग्रेस नेता हैं हमारे, और मैं लगभग 25 वर्ष से मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। बहुत अच्छे नेता हैं, सारे अच्छे नेता हैं। मुलाकात कैसे हुई थी? मुलाकात तो कई बार ऐसे ही राजनीतिक उसमें कार्यों में कि सेवा के कार्य, मान लो हमें किसी की ज़रूरत पड़ गई राजनीतिक कारणों में, यहाँ के विकास के लिए, विशेष करके सफ़ीदों के विकास के लिए, जींद के विकास के लिए, पार्टी वर्कर तक कई बार जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं मिला हूँ उनसे, सभी नेताओं से मिला हूँ। कोई ऐसा नेता नहीं हरियाणा का जिससे मैं ना मिला हूँ, जिससे, और सब ने मेरी मदद करी है। भाजपा का मैनिफेस्टो देखा होगा आपने? देखा है। कितना सच्चाई से नज़दीक लग रहा है? 10 साल में जब कोई सच्चाई धरातल पे नहीं आई, अब आगे क्या सच्चाई सामने आएगी? शुरुआत में 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, बाद में पता नहीं 2 करोड़ नौकरी देंगे। अब क्या दिया? किसान को बहकाते रहे, MSP देंगे आपको, आज तक नहीं दी। किसानों ने 13 महीने वर्ल्ड का सबसे लंबा संघर्ष किया, 750 लोग शहीद हुए, उनका काला कानून वापस लेना पड़ा ना बाद में। अगर पहले ले लेते तो क्या दिक्कत थी? जो विरोध हो रहा है भाजपा का, आपको लग रहा है कि इससे आपको फायदा होगा? देखिए, मेरे क्षेत्र में कहीं विरोध नहीं। हमने जनता से अपील की है, वोट मांगने का अधिकार सबको है। मैंने कभी कहीं भी, मैं इस तरह की राजनीति में करता नहीं हूँ कि मैं किसी का विरोध कराऊं, गाँव में आना बंद कराऊं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। मैंने अपने सब लोगों को कहा है, भाई यहाँ गांव में तो आने दो, लेकिन लोकसभा से बाहर करो। ये लड़ाई हमारी लोकसभा की है। गांव में तो कोई भी, सबको अधिकार दिया है, हमारे संविधान ने अधिकार दिया है, वोट मांगने का अधिकार सबको है। और मैं आपके माध्यम से भी अपील करता हूँ, भाई गांव में आने से किसी को ना रोकें और लोकसभा में जाने से रोकें। तो 2014 की अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं कैलेंडर के, 2014 से एक मुद्दा बीजेपी बहुत उठाती है कि कांग्रेस के पास ना चेहरा है, ना आगे चलने की नीयत है, और अभी भी वही सवाल वो आपने उठाती देख है, लिया, क्योंकि अब इंडिया गठबंधन बन गया इंडिया है। पहले तो गठबंधन कांग्रेस के- अकेली थी। हाँ, अभी तो सब लोग हैं। हाँ। आप आम पार्टी के हमारे सुशील गुप्ता जी कुरुक्षेत्र लड़ रहे हैं, 9 लोग जो कांग्रेस के हैं, और 10 में हो, 10 के 10 उम्मीदवार आपको कैसे लगे? आप जनता से पूछ सकते हैं। कांग्रेस ने एक एक व्यक्ति को चुनकर टिकट दिया है और सब जीतने जा रहे हैं।
अच्छा, यहाँ के लोगों की एक समस्या ये भी है कि पानी और सफाई की व्यवस्था नहीं है। समस्या ही हैं सारी। आप किसी गांव में चले जाओ, तालाब सड़े पड़े हैं। सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारे पशु उसमें पानी पीते हैं और कई गांवों में तो आज भी पानी पीने का नहीं है। दूर दूर से 4-4 किलोमीटर से पानी की व्यवस्था करते हैं। मेरी प्राथमिकता रहेगी जहाँ पानी नहीं है पानी की व्यवस्था, जहाँ तालाब पशुओं को पानी पीने की जगह नहीं, तालाब बढ़िया स्वच्छ साफ हों, पानी पशु उसमें पानी पिएँ। ऐसी और ग्रामीण अंचलों में जहाँ हमारा गांव का पानी है वो सब तालाबों में जाता है। मैं कोशिश करूँगा उसकी अलग से कोई व्यवस्था हो। ब्रह्मचारी जी, अगर आप जीतते हैं तो 3 ऐसी कौन सी प्राथमिकता रहेंगी जो टॉप 3 लिस्ट में, टॉप 3 पॉइंट आपके रहेंगे? वो कौन से देखिए, रहेंगे? युवाओं के लिए रोजगार नंबर 1 पे, जींद और सफ़ेदों के बीच में औद्योगिक नगर बनाने की, इंडस्ट्री एरिया, जिससे हमारे 50-40 हज़ार लोग उसमें काम करें, इतनी बड़ी इंडस्ट्री होनी चाहिए। ये मैंने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब की जनसभा में भी कहा है, उनसे भी मांग करी है और उन्होंने स्वीकृति भी दी है। तो पहला पॉइंट आपका रोजगार रहा। हाँ। 2 पॉइंट और कौन से रहे? नंबर 2 पर भाई हरियाणा में सुशासन हो, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक हों और शिक्षा क्षेत्र में जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है, उनको उचित व्यवस्था हरियाणा में हो, खास करके जींद और सोनीपत क्षेत्र में हो। ये मेरी प्राथमिकता है। अच्छी शिक्षा। हाँ। तीसरा है जो हमारे किसान हैं उसकी मतलब उस किसान की अच्छाई के लिए जो भी काम कर पाऊँगा वो मैं करूँगा। MSP का पूरा रेट उनको मिले, इसकी हमारी प्राथमिकता रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं सोनीपत में, क्या लग रहा है माहौल बदलेगा? अब कुछ नहीं, अब बदल गया जो माहौल बदलना है। 400 पार का नारा हो। वो तो रोज़ कुछ न कुछ कहते हैं। पहले 75 पार कह रहे थे, आज हरियाणा में सरकार है क्या गई? ब्रह्मचारी जी क्या दावा करते हैं? मैं तो ये दावा करता हूँ कि इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनने जा रही है। भाजपा के बयान आप सुनते होंगे, उसमें प्रधानमंत्री का बयान हो या कोई भी इनका नेता हो, राम मंदिर का जिक्र है, धार्मिक मुद्दों पर और राष्ट्रवाद को लेकर हमेशा विपक्ष पर बहुत सवाल खड़े करते हैं। ऐसा है, मंदिर किसने खोला आपको पता है, पूजा किसने शुरू कराई ये भी पता है, और उद्घाटन शिलान्यास किसने किया ये भी पता है। कांग्रेस के लोगों ने कमी नहीं छोड़ी। ठीक है, कोर्ट भी बाधित होता रहा कि कोर्ट ने फैसला दिया है, कोर्ट का फैसला सब सर्वोधारी है, सब मानते हैं। कि कांग्रेस आएगी तो दरवाजे बंद हो जाएंगे राम मंदिर। दरवाज़ा खुलवाया किसने था? उनसे यही पता कर लेना भाई, दरवाज़ा खुलवाया कांग्रेस ने था, कांग्रेस ने खुलवाया था। राजीव गांधी जी ने जो हमारे जो प्रधानमंत्री उसका शिलान्यास भी कर दिया था वहाँ। तो ये थे हमारे साथ सतपाल ब्रह्मचारी, जिन्होंने अपना वक्त दिया और तमाम सवालों के जवाब दिए कि आखिर क्या कुछ खास बेहतर जो है वो होता हुआ नजर आएगा। सो फिलहाल के लिए मुझे यानी गौतम ठाकुर विद पूजा वर्मा दीजिए इजाजत और देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।